हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। विश्वास है तो सब कुछ है, मानो तो देवता नहीं तो पत्थर। कुछ लोग ईश्वर में विश्वास के बहुत धनी हैं। वे आंखों देखी बातों पर नहीं, लेकिन विश्वास पर चलते हैं। धर्म ग्रंथ उन्हीं लोगों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। उनका ईश्वर में सच्ची श्रद्धा और दृढ़ विश्वास होता है, और वह विश्वास उनके आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। जो स्वस्थ रहना चाहता है वह खाने पीने के प्रति बड़ा सजग रहता है। वह कसरत करता है, योग व ध्यान करता है। संगीतकार संगीत को समर्पित होता है, कलाकार अभिनय को समर्पित होता है। जो खेलता है वह खेल को समर्पित होता है। ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखने वाला अच्छाई और सच्चाई को समर्पित होता है। ये अच्छाई और सच्चाई ही आध्यात्मिकता में बढ़ने की सीढ़ियां हैं। वैसे विश्वास ईश्वर का वरदान है, लेकिन प्रार्थना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मनन चिंतन और आध्यात्म के द्वारा इसको बढ़ाया जाता है। 6वां सामान्य सप्ताह 18 फरवरी 2022 शुक्रवार। पहला पाठ याकूब का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 14 से 24 तथा 26। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 34 से 39 तक। विश्वास का अर्थ है सच्ची श्रद्धा, शुद्ध प्रेम, जिसमें समर्पण है और इसमें ऊर्जा और कार्य को पूरा करने की क्षमता भी है। जब किसी व्यक्ति का ईश्वर में दृढ़ विश्वास होता है, तब सकारात्मक रूप से उस व्यक्ति में आत्मज्ञान, शुद्ध प्रेम और समर्पण की भावना होती है। व्यक्ति का दृढ़ विश्वास उसमें समर्पण और उसके अंदर की भक्ति और ऊर्जा को प्रकट करता है। इब्राहिम के विश्वास में ऐसा ही भाव है। विश्वास का असली अर्थ है अटूट प्रेम या अकारण श्रद्धा। जैसे बाइबल में एक व्यक्ति है योब, और योब का कहना है जब उसका सब चीज उससे छिन गया, प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, वह मृत्यु सैया पर पड़ा था। वह कहता है मैं नंगा ही आया था, नंगा ही लौट जाऊंगा। संत पौलुस कहते हैं हम जीते रहें या मर जाएं, हम प्रभु के हैं। इसलिए विश्वास ईश्वर में सच्ची श्रद्धा और अकारण प्रेम को प्रकट करने का और अनुभव करने का एक जरिया है। दूसरा है भरोसा, और भरोसा विश्वास से अलग है। बीमार व्यक्ति के लिए डॉक्टर के प्रति बड़ा भरोसा होता है। जो डरा है वह पुलिस के प्रति भरोसा रखता है। बच्चे माता पिता के प्रति भरोसा करते हैं। इंसान पर भरोसा ही किया जा सकता है, क्योंकि इंसान ईश्वर नहीं है। इंसान का स्वभाव अटल और अनंत नहीं है। इंसान का स्वभाव बदलता रहता है और बदल सकता है। इसीलिए उस पर हम भरोसा करते हैं। बैंक पर हम भरोसा कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, दुकानदार, कंपनियों पर हम भरोसा करते हैं, लेकिन यह विश्वास नहीं कहा जा सकता, जिसमें धोखा भी संभव है। इसी से संबंधित है आस्था। भरोसा और विश्वास के बीच है आस्था का भाव। जैसे पवित्र स्थान के प्रति आस्था, मंदिर के प्रति आस्था, संस्कारों के प्रति आस्था, इष्ट देवता के प्रति आस्था,
पूजा पाठ व भक्ति प्रार्थना में आस्था, मनन चिंतन ध्यान में आस्था। इसलिए जब हम विश्वास की बात करते हैं तो विश्वास ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा, शुद्ध प्रेम और अत्यधिक समर्पण का भाव है, जो हमारे अंदर कर्तव्य का बोध भी कराता है। उसमें कार्य छिपा हुआ है। इसीलिए विश्वास में कार्य या कर्तव्य जो उससे जुड़ा है उसको समझने की जरूरत है। जब हम कहते हैं ईश्वर की वाणी, तो यह वास्तव में ईश्वर की आज्ञा है। गुरु की वाणी गुरु का आदेश है। इसलिए जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ समर्पण भी है, श्रद्धा भी है, और वही ऊंचा विश्वास है। सच्चा विश्वासी वही हो सकता है जो ईश्वर से जुड़ा है और उसमें श्रद्धा भाव, समर्पण छिपा हुआ है। और जिसके अंदर श्रद्धा और समर्पण है वही धर्म से प्रेरित होकर परोपकार करता है, परहित का कार्य करता है, और उसको कार्य करने के लिए उसे ऊर्जा मिलती है। और जब व्यक्ति केवल विश्वास करता है लेकिन परोपकार और परहित का कार्य नहीं कर पाता, तो इसका विश्वास निर्जीव है, मृत है और वो व्यर्थ है। इसलिए इसी में धर्मांधता आती है। विश्वास तो है लेकिन कार्य करने की क्षमता नहीं है, सच्चाई नहीं है, परहित नहीं है। इसलिए आतंकवादी भी विश्वास तो करते हैं लेकिन गलत चीज पर विश्वास करते हैं। वो परहित नहीं है, वो परोपकार नहीं है। ईसा के आत्मज्ञान की शिक्षा, जिससे हम कल से ही चिंतन कर रहे हैं, ईसा ने एक सवाल पूछा था, मैं कौन हूं? और ईसा का प्रिय शिष्य आत्मापूर्ण जवाब दिया था कि आप मसीह हैं, अभिषिक्त मुक्तिदाता हैं। यह सवाल सुसमाचार के ठीक बीचों बीच में आता है। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 8 में यह सवाल उठाया गया है। चेलों ने चिन्ह देखा था, चंगाई देखे थे, चमत्कार देखे थे, लेकिन अभी भी उन्हें समझ नहीं आया था कि ईसा कैसे मुक्तिदाता हैं। ईसा के शिष्य पेतरुस ने जो जवाब दिया था कि आप अभिषिक्त मसीह हैं, लेकिन वह जवाब उसका अनुभव नहीं था, न ही उसकी गहरी समझ थी, न ही वो धर्म ग्रंथ में पारंगत था। इसलिए ईसा उन्हें इसका मर्म समझाते हैं। ईसा उन्हें आत्मज्ञान यानी आत्मत्याग और सच्चे प्रेम, क्रूस के बलिदान की बातें सिखाते हैं जो उनके जीवन में घटेगी। सभी शिष्य, विशेष करके उनके 12 शिष्य जो उनके पीछे चले थे, इस रहस्य को समझने वाले थे, क्योंकि इसी पर उनका जीवन आधारित होगा, जो आपके लिए, मेरे लिए, सभी विश्वासियों के लिए जरूरी है कि हम जीवन को कैसे समझते हैं। हमारा जीवन वास्तव में विरोधाभासी है, कॉन्ट्राडिक्शन। यही आत्मत्याग है, क्रूस का रहस्य है, क्रूस का बलिदान है। संसार को कमाने वाला धन संपत्ति में इकट्ठा करते करते अपनी आत्मा को गंवा देता है। लोभ व मोह, वासना व तृष्णा आत्मा को धूमिल कर देते हैं। इसलिए धन संपत्ति और संसार और सांसारिकता के साथ जुड़ते हुए हमें सजग रहना है, हमें चेतना में रहना है कि कहीं ये हमारी आत्मा को धूमिल तो नहीं कर रहे। धन की जरूरत है, संपत्ति की, लेकिन उसमें मोह माया और बंधन की जरूरत नहीं है। इस जीवन में हमें आत्म त्याग की जरूरत है। ईश्वर को समर्पित होकर आत्म त्याग पूर्वक जीवन जीने वाला ही मुक्ति का अनुभव करता है। इसलिए इस विरोधाभासी जीवन को समझने के लिए हमें प्रतिदिन मनन की जरूरत है, ध्यान की जरूरत है
और चिंतन की जरूरत है। आइए हम अपने जीवन में कुछ समय मनन, चिंतन और ध्यान के लिए समर्पित करें। आप कुछ समय मौन हो जाएं और अपने आप से मिलें। और जब अपने आप से मिलेंगे तब जीवन में विरोधाभास का अनुभव करेंगे। खुद से मिलकर ही आप ईश्वर से भी मिल सकते हैं, क्योंकि खुद के मिलने में ही ईश्वर का मिलन है। हम अपने आप को बाईपास करके ईश्वर से नहीं मिल सकते। आइए हम ऊंची चेतना के लिए और समर्पित जीवन के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस दुनिया में कितने ही लोग निराश हैं, हताश हैं, अपने जीवन से ऊबे हुए हैं, इसलिए क्योंकि वे चेतना में नहीं जी रहे हैं। आपकी प्रज्ञा उनसे दूर है। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो इस दुनिया को कमाने में व्यस्त हैं। तेरी आवाज उनको भी सुनाई दे और हम सभी को आत्मज्ञान प्रदान कीजिए। हमें जीवन की ज्योति दिखाइए। हमें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए कि हमारा विश्वास बढ़े, हम आप पर दृढ़ विश्वास करें और आत्मत्याग और आत्मसमर्पण का जीवन जिए। आपकी आशीष हम पर बनी रहे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।